प्रणाम। मुझसे मेरे किसी एक व्यूअर ने पूछा था, मैम साधना क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मेरे पास समय का भी अभाव है और दूसरी बात ये है कि इतने साधन नहीं हैं। मेरे पास माइक नहीं है और बाकी बैकग्राउंड के लिए जो लोग व्यवस्था करते हैं वो भी नहीं है। तो मेरे वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो माफ़ करिएगा। मैं ज़्यादातर वीडियो ध्यान के बाद बनाती हूँ, तो कई बार मैं अस्त व्यस्त भी होती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं उतनी खूबसूरत वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ, हाँ, पर मेरी बातें काम की है। तो हाँ, आपने पूछा था कि मैम साधना क्या होता है। साधना का मतलब होता है अपने आप को नियंत्रित कर पाना। और अगर योग में माना जाए या अगर आध्यात्मिक रूप से माना जाए तो साधना का मतलब है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना और श्वास को जो है उसकी लय में तालमेल बैठाना, आती जाती सांसों को देखना। मैंने अपने कई वीडियो में यही बताया है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए है कि लक्ष्य साधना मतलब एकाग्र कर लेना अपने मन को कि मेरा यही टारगेट है और मैं इससे दाएं बाएं नहीं होंगी। ऐसा हम धन कमाने के लिए भी करते हैं कि मेरा लक्ष्य है, मैं यहाँ तक जाऊंगी, या अपने किसी जॉब के लिए हर तरह से। तो साधना एक्चुअल में एकाग्र करने को ही कहा जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ एकदम एकाग्रचित भाव से तल्लीन हो जाना। लेकिन मेरे वीडियो में तो मैं अध्यात्म के बारे में ही बताती रहती हूँ। तो मैंने कई बार बताया है, आती जाती सांसों को अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो बस उतने पे ध्यान केंद्रित करें और कोई भी एक छोटा सा मंत्र लें। ये आपको जो प्रिय लगता है, किसी का नाम, राधा, कृष्ण, जो आपको इष्ट देव पसंद हो उनका नाम अपने मन में जपते रहें सांसों के साथ। कम से कम 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम करें और 15 से 20 मिनट ध्यान में जाने की कोशिश करें। तो जब आप अपनी सांसों को साध लेंगे, मन को एकाग्र कर लेंगे, तो वो साधना की अवस्था होगी। मैं आगे के वीडियो में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो जरूर बताइएगा। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि ब्रह्म एक है, मैं भी बोलती हूँ। तो ये द्वैतवाद अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसके पीछे भी एक बड़ा लंबा सा लॉजिक है। और जो मैं ध्यान की विधि बताती हूँ, तो ये अनाहत से अनाहत तक अगर आप क्लीन कर पाते हैं, अनाहत चक्र यहाँ होता है हृदय स्थल के पास, तो वहाँ तक आप सहज रूप से पहुँच जाएंगे, बिल्कुल आसानी से, अगर आप क्लीनिंग कर पाते हैं तो। बार बार लोग बोलते हैं क्लीनिंग क्यों करना। सबसे बड़ा धर्म यही है हमारा कि हम अपने अंदर स्वच्छता को लाए, निश्चलता को लाए। हाँ, बहुत मुश्किल है, पर इंसान चाहे तो कुछ भी असंभव तो नहीं है। और जैसे 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 आप इन सब चीज़ों में एकाग्रता लाते जाएंगे, ध्यान की अवस्था में पहुंचते जाएंगे और अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को समझना स्टार्ट करेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ 100% कि आपके आसपास का वातावरण आपके ही अनुरूप होता चला जाएगा। मगर आपको
अपने लक्ष्य को छोड़ना ही नहीं है, कभी भी नहीं, किसी पल भी नहीं। और अवेयर होकर यानी चेतन होकर आप अपने हर क्रियाकलापों पर नजर रखें। वैसे तो हम ज्यादातर टाइम दूसरे के क्रियाकलापों पर ही नजर रखते हैं। इस तरह से आपके अंदर शुद्धता आएगी और जब तक आप हार्ट चक्र के ऊपर वाले चक्र में नहीं जाते तो एक ब्रह्म की अनुभूति हो भी नहीं सकती। मूर्ति पूजा का विरोध बिल्कुल गलत है। मूर्ति हमारा ध्यान एकाग्र करती है। जब हम पूजा वाले मंदिर में या कहीं ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं तो वहाँ का वाइब्रेशन हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मंत्र जाप या साधना या अच्छे विचारों के साथ ही हम बैठते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो है हमें अपग्रेड करने में मदद करता है। जब हम पूजा स्थल पर बैठकर मंत्र जाप करते हैं या दिया अगरबत्ती धूप कुछ भी दिखाते हैं, उन मूर्तियों में मेरा ध्यान कहीं ना कहीं एकाग्र होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आज भी पहले तो मूर्ति ही पूजा करती हूँ, क्योंकि उतने देर में मेरा जो मन है बिल्कुल स्थिर होने लगता है और फिर मैं ध्यान की अवस्था में जब बैठती हूँ तो मुझे ध्यान लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मेरे मन को एकाग्र करने का तरीका मूर्ति है, दीपक है और मैं समस्त सृष्टि से, सारी सृष्टि से, सारे पूर्वजों से नियमित रूप से उनकी प्रार्थना करती हूँ और अपने को शुद्ध बनाने के लिए मदद मांगती हूँ। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे अपने आसपास में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। और आज एक बात और भी बताती हूँ कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी कुछ लोगों तक तो गई है, सबने कन्फेस नहीं किया, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया। तो आप मेरे प्रति पॉजिटिव रहो, मैं गारंटी लेती हूँ मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक अवश्य पहुँचेगी। कोई भी सवाल हो आप लोग ज़रूर पूछिए। मेरा ध्येय ही है कि सरल तरीके से मैं हर बात को समझा पाऊँ, आपके हृदय तक मेरी बातें पहुँचे। तो जब आप अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करोगे तो आप सीधे अनाहत चक्र पर आ जाओगे। यही लोग पूछते हैं कि क्या क्लीन करना है, जबकि ऐसे हमें मूलाधार से शुरू करना पड़ता है और सारे चक्रों की क्या विशेषताएं हैं और क्या हानियां हैं वो भी मैं बताऊंगी। बस आप लोग मेरे से सवाल करो। देख तो बहुत रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब ही कर दो प्लीज़।